दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले बता रहा हूँ आप सभी को। तो दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे फार्मासिस्ट भर्ती हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे सहायक रेडियोग्राफर हो, चाहे एएनएम भर्ती हो, आप लोग जो संविदा पर लगे थे उनको एक सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार बोनस अंक कितने मिलेंगे। क्योंकि इस बार जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे 5 भर्तियों के, उनमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि आपको जो बोनस है संविदा कर्मियों को कितने मिलेंगे। तो सबको जो रिमूवर्स चल रहे थे व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कि भाई 1 साल के 5 मिल रहे हैं, भाई 1 साल के 2 मिल रहे हैं, तो वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। काफ़ी संविदा कर्मियों से भी हमारी बातचीत हुई कि उन्होंने भी कहा सर क्या ये सही है, 5 कर रहे हैं 1 साल के, 2 कर रहे हैं 1 साल के। वो काफ़ी लोगों को सस्पेंस था। अब नो डाउट सारे संशय आप लोगों के दूर, ऑफिशियल प्रमाण 30 बोनस अंकों का आ चुका है। आप लोगों के सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट है, हमने ओपन कर रखी है। मेरी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट आप लोगों के लिए वीडियो हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आदेश क्रमांक है 1249 दिनांक 22/12/2022, यानी कि अब से कुछ मिनट्स पहले ये जो अपडेट है राज्य स्वास्थ्य अर्थात चिकित्सा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ये पब्लिश किया गया है। और हम इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ जो फाइल है वो यहाँ पर अब डाउनलोड होगी। और इसमें देख सकते हैं आप लोग जो है विषय नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2022 में अनुभव के आधार पर बोनस अंकों के संबंध में। और इन्होंने कहा है ये जो लेटर का हवाला दिया गया 24/5/2018 के अनुसार विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें। ये देख सकते हैं आप लोग, सुरेश नवल जी की तरफ से लेटर जारी किया गया है। और ये देख सकते हैं दोस्तों वो 24 मई 2018 का लेटर बोनस अंकों का, जिसमें देखिए यहाँ पर दोस्तों मंत्रिमंडलीय उप समिति की जो बैठक हुई थी 11/4/2018, एनआरएचएम कर्मियों और पृथक से यूटीबी नर्सेज कर्मियों को ज्ञापन कर विस्तार से सुना जाकर 16/5/2018 की एक बैठक में निर्णय लिया गया था कि 7/8/2014 को मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की अनुपालना में अनुभव के बोनस अंक 15 अर्थात 5, 10, ठीक है, और 15 3 वर्ष निर्धारित, इनके स्थान पर अब बोनस अंक जो हैं 10, 20, 30 और ये निर्धारित यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले 15 अंकों का था, लेकिन बाद में इन्होंने सरकार ने, क्योंकि स्वतंत्र है सरकार अपने आप में इस तरीके के डिसीजन लेने के लिए, तो इन्हें 30 अंक किया गया था। ठीक है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए बोनस अंकों की सीमा राज्य सरकार को स्वतंत्र माना है कि राज्य सरकार चाहे जितने अंक यहाँ पर बोनस के दे सकती है। तो ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ करके बताया है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें घुसने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आवश्यकता है वो देखिए यहाँ पर 28 विभाग के आदेश क्रमांक, ये इन्होंने हवाला दिया 28/1/2015। तो इन्होंने देखिए कहाँ क्या कहा है वो देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 19 के परंतुक में वर्णित अनुभव के अनुसार बोनस अंक दिए होंगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर 10 बोनस अंक और अधिकतम 30 बोनस अंक, यानी कि 1 साल के 10 अंक मिलेंगे और अधिकतम 30 30 का मतलब है 3 साल। तो 3 साल के अधिकतम 30 बोनस जो अंक हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसमें देखिए वरीयता सूची तैयार करने के लिए 70% वेटेज अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान चिकित्सा अधिनियम सेवा नियम 1965 की वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रतिशत के औसत अंकों के अनुसार दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक उदाहरण समझाया है। देखिए मान लीजिए आपकी 12th की या जीएनएम की या फिर 10th एएनएम प्लस आप लोगों की 10th की जो 80% बन रही है, तो उसमें देखिए यहाँ पर दोस्तों उसका हो जाएगा 56। ठीक है, 80% आपका मतलब आ रहा है एएनएम्स का, उनको जोड़ के हाफ करके तो आपकी 56% बनेगी। अब 56 में जब आप लोग 10 अंक जोड़ेंगे तो 56 10 + 10 66 होंगे। अगर आपके पास 2 साल का है तो 56 + 10 बराबर 76 होंगे। 3 साल का है तो 86 होंगे। ठीक है, यदि कोई अनुभव नहीं है तो आप लोगों के 56 ही रह जाएंगे। तो आप बोनस की जो आप लोगों का कि सस्पेंस था वो 30 अंक है। ठीक है, कोई किंतु परंतु कोई इसमें शंका नहीं है कि आप लोगों के बोनस अंक कम भी मिलेंगे। 30 बोनस अंक हैं, 30 से ज़्यादा अगर आपने 10 साल भी काम कर रखा है कहीं पे तो भी 30 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल हो गए तो मेरे तो 100 हो गए, 7 साल हो गए मेरे 70 हो गए, क्योंकि वो
गलत होगा। तो 30 बोनस अंक आप सबको मिल रहे हैं। सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोगों का जो सस्पेंस था, आरएनएस एजुकेशन हमेशा आप लोगों के साथ है, आप लोगों के हर डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो बोनस अंक कितने हैं दोस्तों? 30 बोनस अंक हैं। अब कोई भी ये किंतु परंतु ना करें कि भाई क्या है क्या नहीं है। ऑफिशियल लेटर है। ऑफिशियल लेटर का मतलब आधिकारिक आदेश है। ऐसा आपकी भर्तियों में होने जा रहा है। आपको 30 बोनस अंक हैं, वो 3 साल के मिलेंगे। किसी ने 1 साल किया है 10, 2 को किया है 20 और 3 को किया है 30। और अगर 3 के बाद आपने 10 साल कर लिया तो भी 30। तो कहने का मतलब है 30 बोनस अंक जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो बड़ा जो संशय है यहाँ पर विभाग ने दूर किया है। काफ़ी दिनों से असमंजस चल रहा था, क्योंकि हमें तो पता था कि इस तरीके से होने जाता है। 1965-63 नियम के तहत भर्तियाँ होती हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के बाबत ज्ञान नहीं था, या फिर रिमूवर्स जो फैल रहे थे उनसे आपको दिक्कतें हो रही थी कि यार आखिरकार बोनस कितने मिलेंगे। तो सभी एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एंड सहायक रेडियोग्राफर सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको जो 30 अंक हैं वो बोनस के दिए जाएंगे। कोई भी चिंता ना करे और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।